बच्चों की विशेष मांग पर आज हम वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर है 4th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में एक टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर, नाम रखना। तो IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से एप्लाइड और C से केमिस्ट्री। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि वो IUPAC नाम नहीं रख पाते हैं। तो आज हम कुछ आपको IUPAC नाम रखने की मेथड बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको वर्ड रूट यानी रूट वर्ड जो होते हैं वो याद करने पड़ेंगे। ये रूट वर्ड हैं C1 से लेकर के C10 तक। ये तो IUPAC सीखने के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे C1, किसी कार्बन कंपाउंड में अगर कार्बन का एटम 1 है तो वहाँ पर हम उसे मैथ बोलेंगे। C2 तो एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। तो 1 से लेकर के 10 तक, 10th क्लास में इतना ही सफिशियंट है कि 10 तक के आपको वर्ड रूट लर्न करने हैं। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। जब ये याद हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ सब्स्टिट्यूट याद करने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूट में ये आपका है CH3, CH3 को हम मैथिल बोलते हैं। C2H5 है, इसको एथिल। क्लोरीन है, इसको क्लोरो। Br है, इसको ब्रोमो यानी ब्रोमीन से ब्रोमो। F फ्लोरीन है, जिसको हम फ्लोरो बोलेंगे। NO2 है, इसको हम नाइट्रो बोलेंगे। इसके बाद कुछ हैं फंक्शनल ग्रुप। ये एल्कोहल है, एल्कोहल OH। कहीं कार्बन कंपाउंड में अगर किसी भी कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो आप समझ लेंगे कि ये एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्कोहल जब आता है तो पीछे सफिक्स में क्या होता है, OL जोड़ना पड़ता है। CHO यानी इसको एल्डिहाइड कहते हैं, और एल्डिहाइड को हम EL जोड़ते हैं सफिक्स में। C इधर उधर कार्बन चेन होगी और बीच में कहीं C होगा, C से डबल बॉन्ड में O जुड़ा हुआ है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसके पीछे सफिक्स में जब ये आता है तो वहाँ पर ONE ऑन जोड़ना पड़ता है। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए इसको OH जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये सब्स्टिट्यूट हो गए, ये आपके वर्ड रूट हो गए। जिसको IUPAC सीखना है तो ये तो सब सीखने पड़ेंगे। चलिए इधर आपको कुछ सिंपल से IUPAC नाम निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कार्बन के 3 कार्बन एटम और इनसे सभी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन हो गया। मान लो इसका हमें IUPAC नाम निकालना है, तो यहाँ पर हमें कार्बन काउंट करने हैं 1 2 3 कार्बन आए हैं, तो यहाँ से हमें लेना है प्रोप। तो हमने प्रोप ले लिया और यहाँ देखना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है। सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब जगह सिंगल बॉन्ड आ रहा है।
तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे ANE, तो ये हो गया प्रोपेन। चलिए एक और देखते हैं, C, इसके बाद इसकी एक वैलेंसी तो कंप्लीट है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी। इसके बाद ये कार्बन की 2 वैलेंसी दर हैं और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। और यहाँ कार्बन की 1 वैलेंसी कंप्लीट है और 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पर कार्बन काउंट करिए, 1 2 3 4 5। 5 से आता है पेंट, तो यहाँ पर पेंट लिख लेंगे। अब पेंट लिखने के बाद ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जब आता है तो ANE जोड़ देते हैं, पेंटेन। अगला एक और देखते हैं, यहाँ पर वही प्रोसेस करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन के इधर से देखेंगे तो यहाँ पर 3 जुड़ते हैं, यहाँ 3 जुड़ते हैं हाइड्रोजन, और बीच में कहीं कार्बन आता है तो उस पर 2 2 जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए आपको लाना पड़ेगा हेक्स। और यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सभी सिंगल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर आपको ANE जोड़ना है। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो यहाँ पर ANE जोड़ना है, हेक्सेन। एक और देख लेते हैं, C। अब यहाँ पर देखिए ये तो सभी सिंगल बॉन्ड वाले बता दिए, कहीं पर भी डबल बॉन्ड भी आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर आप कार्बन की हाइड्रोजन जोड़ेंगे इधर, तो ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, इसके पास भी 2 जुड़ गए। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखेंगे, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, इधर डबल बॉन्ड है, तो इसके पास केवल एक ही वैलेंसी बाकी है, तो हम केवल एक ही हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इधर नीचे हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट है, तो हमें 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, जुड़ गए। इसका नाम देखना है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन को काउंट करिए, 1 2 3 4। 4 के लिए आता है ब्यूट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद हम देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आया है। तो डबल बॉन्ड जब आ गया तो हमें ANE नहीं जोड़ना है। जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो ENE जुड़ता है। तो यहाँ पर और ये भी देखना है कौन से कार्बन से कार्बन बॉन्ड हो, किस कार्बन से है। अब इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी आपको, जिधर से डबल बॉन्ड सबसे पहले जल्दी आ जाए उधर से आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। तो इधर से आपको नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 फर्स्ट कार्बन से ही सेकंड बॉन्ड वो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कार्बन कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड भी लगा के दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ 1 कंप्लीट है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे।
यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन लगा दिए 2। यहाँ देखिए इस कार्बन की वैलेंसी, एक तो 1 इधर पूरा हो गया और 3 इधर पूरे हो गए। इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं लगाने हैं। इस कार्बन की देखेंगे तो इस कार्बन की देखिए 3 वैलेंसी तो कंप्लीट है, 1 वैलेंसी केवल है इसके अंदर, तो इसके लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखना है कि इसका नाम क्या बनेगा। तो आपको पता है कि नंबरिंग जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मतलब जो है पहले आ जाए उधर से हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे आ रहा है, तो हमें उधर से ही नंबरिंग करनी होती जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5। तो अब 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या लेंगे? पेंट। पेंट। अब यहाँ देखेंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ANE नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन से कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1, और जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आपको लिखना पड़ेगा आयन। तो ये पेंट 1 आयन। इसके बाद कुछ सब्स्टिट्यूट देखते हैं। CCC, इसमें मान लीजिए कि हमने एक कार्बन से क्लोरीन जोड़ दिया और इधर इसकी वैलेंसी 1 और 1 2 वैलेंसी हो गई है, तो इधर से हम वैलेंसी इसको पूरा करेंगे तो इसको हमें देना पड़ेगा हाइड्रोजन 3, इसको 2, इसको 2, इसको 2। अब देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। सब जगह देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो ANE लगाना है। इसमें ये देखना है कि ये देखिए सब्स्टिट्यूट हुआ है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम क्या करते हैं? क्लोरीन को हम सबसे पहले इधर प्रीफिक्स में लगा देंगे। तो क्लोरीन के लिए हमें नंबर बताना पड़ेगा, तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूट आता है तब भी हमें देखना है कि सब्स्टिट्यूट किधर से जल्दी पड़ रहा है। तो इधर से फर्स्ट कार्बन पर है तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर पड़ रहा है, तो इधर से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 क्लोरो, क्लोरीन आया है तो क्लोरो, 1 क्लोरो प्रोपेन। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ब्रांच में CH3 जुड़ गया, CH3, ये CH3 जुड़ गया, ये सब्स्टिट्यूट में मैथिल है। क्या है? मैथिल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिधर से मैथिल जल्दी आए उधर से नंबरिंग कर लो। 1 2 इधर 2 पे पड़ रहा है, 1 2 3 इधर 3 पे पड़ रहा है, तो हमें किधर से करनी है? इधर से करिए 1 2 3 4। तो यहाँ पर 2 पर मैथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए 2 मैथिल, 2 मैथिल। अब कार्बन है कितने? 1 2 3 4 ब्यूट, रूट वर्ड आ गया ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ANE लग जाएगा, तो हो गया 2 मैथिल ब्यूटेन।